श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए और वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा। छूट शंकर की कथा का है, बाबा का चरित्र का है। विनेश्वर महादेव भारत की भूमि पर एक शिवलिंग, रिटर्न थोड़ा सा, भारत की शिवलिंग, भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा भी जो एक लड़की के नाम से जिसको विनेश्वर महादेव कहते हैं। विनेश्वर कभी आप लोग सोमनाथ जी जाएं और सोमनाथ जी में कभी आप पहुंचे, 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले नंबर का ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जब आप सोमनाथ जी में जाएं तो सोमनाथ में विनेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करें। ये उनके लिए है जो कहते हैं कि स्त्री, लड़की शंकर का शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती, उनके लिए ये प्रेरणादायक है। जब मुगलों की सेना ने, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ में इतना खजाना देखा तो उसने उस खजाने को लूटने का विचार किया। वहां का एक राजपूत राजा था, बड़ा प्रबल, और मोहम्मद गजनवी ने जब अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ, जाकर तैयारी करो सोमनाथ को लूटने की। पर एक बात अपने भीतर उतार के रखिएगा, लूटने वालों ने भले लूट लिया हो, पर आज वापिस मेरा सोमनाथ महादेव वैसे ही सोने और हीरे से भरा पड़ा हुआ है, वैसा की वैसे। फिर वापिस वैसा की वैसे ही भरा पड़ा हुआ है। जहां शिव है, जहां शंकर है, वहां वैभव की कभी कमी नहीं। कभी आपने अंदाजा लगाया कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ का निर्माण करा और चारों पीठों पर शंकर भगवान को स्थापित करा। सोमनाथ,
त्रिपुरम। कोणार्क 4 पीठ पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 स्थान पर भारत के 4 कोने पर 4 शंकर भगवान के शिवलिंगों की स्थापना क्यों करी? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है जब मृत्यु लोक का देवादिदेव महादेव भारत के 4 कोनों पर अगर विराजमान होगा तो मेरा भारत धनपति, करोड़पति, वैभवपति, सत्तापति बनता चले जाएगा। भारत कभी डाउन नहीं। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से निवेदन है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना। जिसके घर में छोटे से छोटा भी अगर शिवलिंग होता है, जिसके घर में छोटे से छोटा शिवलिंग अगर विराजमान है, तो ये जान लेना कि तुम्हारा घर कभी कंगाल नहीं होगा, धन की ओर बढ़ता चलेगा, वृद्धि की ओर बढ़ेगा। वैभव की ओर बढ़ता है। मोहम्मद गजनवी ने अपने सैनिकों को भेजा, जाओ तैयारी करो सोमनाथ की। एक राजपूत राजा, उसको मालूम पड़ गया जितनी सेना आई सारी सेना को खदेड़ भगाया। एक राजपूत राजा ने पूरी मोहम्मद गजनवी की सेना को खदेड़ दिया था, अकेले राजा। राजपूत कोई साधारण नहीं होते। एक अकेला राजपूत भी 1,000 सैनिकों पर भारी पड़ गया था। एक अकेला सैनिक भागकर वापस गजनवी के पास पहुंचे और कहा कि महाराज, वहां तो वो राजा का दबाना, उस राजपूत राजा को दबाना बहुत भारी पड़ रहा है। गजनवी, मोहम्मद गजनवी ने यह विचार करा कि वो राजा दबेगा कैसे। भारत की 3 चीजें बड़ी प्रबल है। भारत की 3 चीजें बड़ी प्रबल है, यह गजनवी भी जानता था। पहले नंबर पर चोटी, भारत में जन्म लेने वाला सनातनी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, सब चोटी रखते थे, मतलब हम एकजुट रहते थे। गजनवी को समझ में आ गया कि भारत में 3 चीजें भारी है। पहले नंबर पर चोटी, दूसरे नंबर पर रोटी। भारत की भोजन की व्यवस्था बड़ी प्रबल चलती है, भारत की रोटी बड़ी प्रबल होती है। पहले नंबर पर चोटी, दूसरे नंबर पर रोटी और तीसरे नंबर पर भारत की बेटी बड़ी प्रबल होती है, वो युद्ध में अग्रण्य रहती है। वो युद्ध में अग्रण्य रहती है। गजनवी ने खबर पहुंचाई सैनिकों के द्वारा, भारत की भूमि से चोटी, रोटी और बेटी तीनों को समाप्त करने का प्रयास करो, इन तीनों को अपना बनाने का प्रयास करो। ये जो जाति में आज बांटा जा रहा है, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, बांटा। पहले के जमाने में ब्राह्मण भी चोटी रखता था, क्षत्रिय भी चोटी रखता था, वैश्य भी चोटी रखता था, शूद्र भी रखता था। चोटी का मतलब है कि सनातनी है,
भारतीय परिधान, भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ। मोहम्मद गजनवी ने सूचना कर दी, पता करो जो राजपूत राजा युद्ध कर कर मेरे सैनिकों को मार रहा है उसको दबाया कैसे जा सकता है। और कोई दूसरा बताने वाला नहीं था, कोई दूसरा नहीं। कल आपको कथा में कहा था, स्टंप के पास में खड़ा हुआ व्यक्ति ही बल्ले कुदाने वाले व्यक्ति की गिल्ली उखाड़ देता है। कोई अपना ही अपने को मारने का प्लान बना लेता है, किसी दूसरे को। ये कहते हैं ना, बहुत सारे जयचंद इकट्ठे हो गए, उसको कहने का सार्थक तो क्या है? कोई अपने को चोट पहुंचाने का प्रयास। मोहम्मद गजनवी ने सूचना करी, पता करो राजा किससे दबेगा, राजा को दबाने के लिए किसको लाया जाए। सूचना मिली, दूत गए, सैनिक गए और सोमनाथ की धरा पर रहने लगे, रूप बदलकर, वेश बदलकर। वेश बदलकर रहने लगे। क्या देखा? राजपूत राजा की एक लड़की है जिसका नाम है बेनी। सोमनाथ की पवित्र भूमि पर, प्रभास पाटन में, सोमनाथ की ये पवित्र भूमि पर एक लड़की है राजपूत राजा की, इसका नाम बेनी है।